सरबराह इस्माइल हनिया शहीद का सफर आखिरत। दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में इस्माइल हनिया और मुहाफिज की नमाज जनाजा अदा। आलमी रहनुमाओं समेत हजारों अफराद की शिरकत। इस्माइल हनिया और मुहाफिज के जस्ते खाकी को फलस्तीन के परचम में लपेटा गया। तदफीन दोहा के शिमाल में लोसेल के कब्रिस्तान में होगी। जस्ते खाकी रिहाइशगाह पर पहुंचने पर जज्बाती मनासिर अहलिया ने आखिरी दीदार किया। Israel has not stopped the indiscriminate violence and attacks against innocent Palestinians. Whereas Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, this House strongly condemns the ongoing state oppression and brutality by Israel in Palestine as a tragedy for the Muslim Ummah and the world, expresses complete solidarity with the Palestinian brothers and sisters, and extends condolences to the family of Ismail Haniya and the people of Palestine. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. पाकिस्तान का फ़लस्तीन और आवाम से भरपूर इज़हार यकजहती। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत शहर शहर गायबाना नमाज जनाजा अदा। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत और हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। कहा गया इसराइली मज़ालिम में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ये ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी के मुखालिफत इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करता है। गज़ा में फौरी जंग बंदी का भी मुतालबा। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी है। दुनिया पर बेबसी और बेहिसी का राज है। आज पूरी दुनिया बिलखसूस इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। सहूनी रियासत ने जराइम किए हैं, उन्हीं को कटारे में लाना होगा। सहूनी रियासत अक्कासी करती है इसराइल की सफाकाना कार्रवाई। सेहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। फलस्तीन आज कत्लगाह, बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पूरी दुनिया इसराइल पर बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। पाकिस्तान आज भी कायदे आज़म की फ़लस्तीन पॉलिसी पर अमल पैरा है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा इस्माइल हनिया की शहादत सिफाकी का बदतरीन वाक़या है। शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जुल्ला बख्शेगी। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का अज़्म। खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर। आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़े। सियासत करें, जरूर सियासत करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून की नदियां बहा रहा है। स्कूलों पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इस पर दुनिया में कहीं बात नहीं हो रही। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ गई सलामती काउंसिल, इंसानी हुकूक की तंजीमें। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन करें। आएँ सबसे पहले अपने घर को ठीक करें, मिलकर दरपेश मुश्किलात पर बात करें, मुल्क को बचाएं और आलम में इस्लाम के लिए ताकत बने। जब अपनों को नहीं जोड़ सके तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मौजूदा हुकूमत के दौर में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई। जबरी गुमशुदगियां आज भी जारी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सिर्फ करारदादों से फलस्तीन आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है OIC का एक भी इजलास न बुला सकी। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा
पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर गमज़दा है। मुसलमान फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि ईरान हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीक़ाकार का जायज़ा ले रहा है। कई इक़दाम किए जाने चाहिए, इसराइल को पछताना पड़ेगा। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि तेहरान के गेस्ट हाउस में रिमोट कंट्रोल बम पहले से नस्ब था। धमाका खेज मवाद 2 माह कबल गेस्ट हाउस में स्मगल किया गया था। इस्माइल हनिया की मौजूदगी की तस्दीक होने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। कंपाउंड नुमा मेहमान खाने की सिक्योरिटी पासदाराने इनकलाब के पास है। आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जियों के बावजूद अमरीका इसराइल के पीछे। अमरीकी सदर बाइडन और नायब कैमला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। सदर बाइडन ने कहा किसी भी हमले की सूरत में इसराइल का भरपूर साथ देंगे। मशरक़ी वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर शदीद तशवीश है। इस्माइल हनिया का कातिल गजा जंग बंदी में मददगार नहीं होगा। इसराइली वज़ीर आज़म पर यरगमालियों की रिहाई, गजा जंग बंदी मुआहिदे के लिए जोर। अमरीकी सदर का खित्ते में मज़ीद फौजी भेजने का फैसला। जंगी बहरी बेड़ा खलीज फास भिजवाया। और व्हाइट हाउस का कहना है ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बढ़ती कशीदगी में कमी पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। ईरानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। इस्माइल हनिया के कत्ल और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। हिज़्बुल्लाह के शहीद कमांडर फवाद शुक्र सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा इसराइल और उसकी पुष्ट पनाही करने वाले हमारी जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार करें। अब कोई बातचीत या तबादला ख्याल नहीं किया जाएगा। फैसला जंगी मैदान में होगा। दुश्मन के गुमान में भी नहीं हुआ। उस पर हमला शिमाल से किया गया या जुनूब से, मशरिक से हुआ या मगरिब से। मौजूदा मसले का वाहिद हल गजा पट्टी में जंग बंदी है। उधर शिमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के दर्जनों मिसाइल हमले। इसराइली फ़ज़ाइया की कार्रवाई में 4 शामी शहरी जाँ बहक, 5 लेबनानी ज़ख्मी। बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। जो लोग धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास, इसीलिए 200 यूनिट वाले सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। पावर सेक्टर और FBR सही न हुए तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी की गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ भी जारी। कल गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कतर पहुँच गए। धरने के शुरका से खिताब में नाइब अमीर लियाकत बलोच ने कहा बिजली के बिल अदा करना किसी की बस की बात नहीं रही। अवाम तय करके आए हैं, कामयाबी के बगैर नहीं जाएंगे। डी चौक जाने की ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। इसका मतलब जो है सारे का सारा दारोमदार वो जनाब इस पे आके खत्म होता है कि पुलिस के 3 एहलकार उन्होंने अपना भेस बदला था। अब एक मीटिंग में थे जहाँ पे हदायत मिली। मतलब इससे बड़ा होंडा और झूठ हो ही नहीं सकता। जितने केसेस हैं 9 मई को एक टाइम पे एक वक्त किसी के पास कोई तश्तरी थी, क्या था, जादू की छड़ी थी कि सारा कुछ हो सकता है। बिल्कुल बोगस भोंडे केस। हमारी खवातीन आलिया हमजा साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अलील है, अस्पताल में है, कैंसर की सर्वाइवर है। आलिया हमजा साहिबा पूरी पुलिस से भी उनको झूठे केसों में मुलव्वस करने का काम हो रहा है। 9 मई के मुकदमा झूठे और बोगस हैं। वानी PTI के खिलाफ तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस बनता ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की अपूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी।
پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ میں مزید ایک دن کی توسیع، سی ٹی ڈی کے حوالے اے ٹی سی کے جج طاہر عباس سے پرانے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ احمد وقاص جنجوعہ کی دہشت گردی کے مقدمے میں ضمانت کی درخواست مسترد۔ دوسری جانب پیکیک کیس میں احمد وقاص جنجوعہ کی ضمانت منظور۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ عباس شاہ کا احمد وقاص کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا شبلی فراز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم، 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر کردار کشی کا رجحان روکنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی مخالفین نے میری زباں بندی کی ناکام کوشش کی، یہ میری ذاتی جنگ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا تقریب سے خطاب، میڈیا سے گفتگو میں بولی، سوشل میڈیا کے خلاف نہیں، قواعد و ضوابط کی بات کر رہے ہیں۔ رولز ریگولیشنز بن جائیں تو ایکس پر پابندی ختم ہو جائے گی۔ مبینہ ویڈیو کیس میں پی ٹی اے کو نوٹس، سوشل میڈیا سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشنز طلب۔ بجلی کا مسئلہ سنگین، ٹیرف بہت زیادہ، صنعتیں تیزی سے اپنی صلاحیت کھو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مائی کراچی ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے پاس بحران کا حل سندھ انرجی باسکٹ ہے۔ ملک میں سب سے سستی بجلی تھار کے کوئلے سے بن رہی ہے۔ کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاگت 15 روپے فی یونٹ ہے۔ سندھ حکومت تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے۔ کراچی میں پھر بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں بارش۔ صدر، شاہراہ فیصل، گلستان جوہر، گلشن اقبال میں برسات، ملی، شاہ فیصل کالونی، بہادر آباد، ناظم آباد میں بھی بارش۔ پنجاب بھر میں مونسون کی بارشوں کا سسٹم موجود، مختلف اضلاع میں بارش۔ گزشتہ روز بارشوں کے باعث 6 افراد جاں بحق اور 19 زخمی، 8 گھر متاثر ہوئے۔ پی ٹی ایم نے رپورٹ جاری کر دی، کیرتھر پہاڑی سلسلوں میں بارش سے ندی نالوں میں طوفانی، سیلابی ریلوں کے باعث 35 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارشوں میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، سوکار خاندانوں سے اظہار تعزیت اور ہمدردی، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ دوسری جانب لاہور میں ریکارڈ بارش اور انتظامیہ کی ریکارڈ بہترین کارکردگی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نکاسی آب کا عمل مکمل کرنے پر شاباش، کہا چند گھنٹے میں شہر سے بارش کے پانی کی نکاسی شاندار کارکردگی ہے۔ سندھ حکومت کا شہریوں کی سہولت کے لیے انقلابی اقدام، ٹیکس نظام کو 1 لنک سے جوڑ دیا گیا، شہری اب گھر بیٹھے ٹیکس ادا کر سکیں گے۔ سینئر وزیر سندھ کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز و ٹیکسیشن کا اجلاس، شجیل انعام میمن کہتے ہیں نئے آن لائن نظام سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ مقامی ایویشن ٹیلنٹ کی ترقی فلائی جناح کا اہم قدم، مستقبل کے پائلٹس کو تربیت دینے کے لیے T3 ایویشن اکیڈمی کے ساتھ اشتراک۔ ابتدائی تربیتی مرحلے کا آغاز 20 جون کو شارجہ میں ہوا۔ جامع پروگرام کے تحت اعلیٰ مہارتوں اور علوم سے آراستہ کیا جائے گا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا صحافیوں کو دھمکیوں پر شدید اظہار تشویش، حکومت سے دھمکیاں دینے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ HRCP کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایسے واقعات کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ رکن کانگریس شیلا جیکسن لی کی آخری رسومات امریکی ریاست ٹیکساس میں ادا کر دی گئی۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور ہیلری کلنٹن سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ شیلا جیکسن لی امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کی سربراہ تھیں۔ آخری رسومات میں پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔